जय हिंद साथियों, राधे राधे। हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ की मैथ्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी और एनसीईआरटी बुक पर आधारित होगी, यानी कि प्रॉपर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, उसकी थ्योरम्स, इसका इंट्रोडक्शन, सभी चैप्टर एनसीईआरटी के ही मिलेंगे। सीबीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड दोनों के लिए ही कॉमन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाईलैंग्वेज क्लास होगी, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। जिसको हिंदी में नोट्स लिखना है वो हिंदी में समझ सकता है, जिसको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझ सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि लाइंस एंड एंगल्स है, यानी कि रेखा और कोण है। इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, हाफ इंट्रोडक्शन होगा अभी, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन अगली क्लास में होगा। तो स्टार्ट करते हैं। समझेंगे लाइंस यानी कि रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा अनंत संख्याओं में बिंदु से मिलकर बनी होती है, यानी कि अनंत अनंत बिंदुआं होती हैं उसके अंदर। और इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, ना कि चौड़ाई होती है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें लेंथ होती है पर विड्थ नहीं होती है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेखा कहते हैं। अगर नॉर्मल कोई रेखा बनाई जाती है सीधी, तो ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी है। और ये हम आगे तक लेके जा सकते हैं, यानी कि इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, यानी कि ये एंडलेस है। क्या है? एंडलेस है। तो इसको हम आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको पीछे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इसलिए इसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अब देखो, कुछ रेखा के टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला टाइप जो है वो है स्ट्रेट लाइन, यानी कि a line which does not change its direction at any point is called a straight line। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी रेखा है जो अपनी दिशा नहीं बदलती है किसी भी पॉइंट को लेकर, तो उसे कहा जाता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है। जैसे कि ये क्या है, सीधी जा रही है, किसी भी अपने यानी कि दिशा नहीं बदल रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन। तो इसमें मेन ये है कि किस दिशा नहीं बदलती है। दूसरा है कर्व लाइन, यानी कि घुमावदार रेखा। अ लाइन विच चेंज्ड इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अ कर्व लाइन। कहने का मतलब क्या है, एक ऐसी रेखा जो अपनी दिशा बदल सकती है। जैसे कि ये रेखा गई साथ सीधे जा रही है, उसने अपने आप ही क्या कर दिया, रेखा यानी कि डायरेक्शन यानी कि दिशा इसने चेंज कर दी, तो उसे कहा जाता है घुमावदार रेखा। नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखा खंड। अब इसमें क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट हैज अ टू एंड पॉइंट, यानी कि इसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे कि कोई रेखा मैंने बनाई है, इसके क्या है, दो अंत बिंदु हैं, एक ए है और एक बी है। और इसको हम मेजर कर सकते हैं, किसको, लाइन सेगमेंट को। ये इसमें अंतर रहता है रेखाखंड में। आगे बढ़ते हैं। आगे है रे, यानी कि किरण। किरण किसे कहते हैं, अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज अ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि इसका एक स्थान कहूँ तो एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, यानी कि शुरुआत का पॉइंट तो है इसको, लेकिन हाँ, इसका कोई दूसरा जो जहाँ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे उसका वो एंडलेस है, यानी कि उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग बिंदु होता है। तो यही अंतर है रेखा किरण में। यानी कि रेखा जो किरण वाली किरण रेखा है, उसमें एक ही बिंदु क्या है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका, लेकिन उसका अंत नहीं होता, यानी कि एंडलेस होता है। अगला है पॉइंट। अब देखो, पॉइंट होता क्या है। पॉइंट अगर मैं छोटा सा कहीं भी पॉइंट बनाता हूँ, तो इसकी अगर शेप या आकृति देखी जाए तो वृत्ताकार आकृति होती है इसकी, यानी कि एक सर्कल होता है। तो बिंदु भी उसी से ही बना है। तो कह सकता हूँ एक वैसा वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो, यानी कि जीरो हो, उसे बिंदु कहा गया है। अ पॉइंट इज अ सर्कल ऑफ जीरो रेडियस। ठीक। अ- अब पॉइंट भी क्या है, दो तरीके से होते हैं, एक कॉलिनियर पॉइंट्स होता है, एक नॉन कॉलिनियर पॉइंट होता है। यानी कि हिंदी में कॉलिनियर को कहते हैं सरेख रेखा बिंदु, और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को कहते हैं असरेख बिंदु। ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ थ्री और मोर पॉइंट सिचुएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब क्या है कि तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर हो, यानी कि एक ही रेखा पर हो, तो वो सरेख रेखा होती है। देन नॉन कोलिनियर पॉइंट, इफ थ्री और मोर पॉइंट्स आर नॉट सिचुएटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन। हमने स्ट्रेट लाइन अभी पढ़ी है, यानी कि जो सीधी रेखा होती है उसे क्या कहते वो। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित नहीं है, तो उसे असरेख कहा गया है, असरेख रेखा कहा जाता है। सपोज ये रहा, अगर मैं तीन पॉइंट लगाता हूँ, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा देता हूँ, तो अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन बस दो ही बिंदु से होकर जाएगी, इस तीसरे बिंदु को टच नहीं करेगी। अगर इस तीसरे बिंदु को टच करवानी है, तो लाइन में घुमाव आ जाएगा, यानी कि कर्व हो जाएगी, जो कि असरेख बिंदु नहीं होगी। ठीक है। अगला है एंगल, यानी कि कोण। कोण कैसे बनता है वो देखेंगे। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज, यानी कि दो
किरणों से एक उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होता है और आगे तक इसको बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, अगर एक बिंदु से मैं दो एक बिंदु जो कि उभयनिष्ठ हो यानी कि कॉमन हो दोनों रेखा का, एक रेखा मैंने ऊपर की तरफ खींची है और एक रेखा मैंने यानी कि रे जो किरण है वो नीचे की तरफ खींची है, इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है फिक्स्ड हो। हाँ, इसके दोनों रेखाओं के बीच में जो ये वाली जो जगह है इसको कहा गया है कोण। इसको क्या कहते हैं, कोण यानी कि एंगल। ठीक है। अब देखो एंगल को दर्शाया कैसे जाता है या रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसका सिंबल क्या होता है। तो एंगल का सिंबल होता है थोड़ा सा एल टेढ़ा होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई भी अगर एंगल इसमें दर्शाना है, सपोज हमें एंगल ओ को दर्शाना है तो कैसे लिखेंगे, तो एंगल ए ओ बी, जो ये बीच में दिया गया है मेन एंगल ये होता है इसमें। ठीक है। अब लाइंस तो पढ़ी हमने, अब टाइप ऑफ लाइंस होते हैं यानी कि रेखा के प्रकार होते हैं कुछ, उसको देखेंगे। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि प्रतिच्छेद रेखा। If two or more lines intersect each other, then they called a intersect line। कहने का मतलब क्या है, दो या दो से अधिक रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि आपस में काटती हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। जैसे कि ये लाइन अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक एक ये इसको हम ए ले लेते हैं इस रेखा का नाम, और इसका नाम क्या लेते हैं बी। तो इसने क्या किया, एक दूसरे को काटा है यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं, तो दोनों लाइंस कैसी हैं, प्रतिच्छेद रेखा यानी कि इंटरसेक्ट लाइन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है कोनकरन लाइन। कोनकरन लाइंस यानी कि संगामी रेखा। इसमें क्या होता है कि इफ थ्री और मोर लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट, कहने का मतलब तीन या तीन से अधिक रेखा एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उसे संगामी रेखा कहा जाता है। ये जैसे कि इसका नाम ले दिया जाता है ए बी सी, ये तीनों की तीनों जो लाइंस हैं वो एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं यानी कि गुजर रही हैं, तो इसे संगामी रेखा कहते हैं। जरूरी नहीं है तीन हो, उससे भी अधिक हो सकती हैं। चौथी लाइन में अगर यहाँ पे डाल देता हूँ उसका नाम डी दे देता हूँ तो ये भी क्या है, संगामी रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट लाइन होती है यानी कि पैरेलल लाइंस होती हैं जिसे हम समांतर रेखा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल इफ दे लाई इन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट इवन इफ दे प्रोड्यूसिंग इनिशियलिटी infinitely। ठीक है। a perpendicular distance between two parallel lines are always same at all place। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं दो रेखा अगर यहाँ पे खींचता हूँ, समझना बात को, कि सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट इवन इफ दे प्रोड्यूस इन्फिनाइटली। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ाता हूँ दोनों को या पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ तो आगे जाके ये दोनों के दोनों एक दूसरे को नहीं काटें, और दोनों का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बराबर होना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। परपेंडिकुलर यानी कि 90, जो डिस्टेंस यानी कि 90 डिग्री की लाइन, वो अभी हम समझेंगे, आगे समझेंगे परपेंडिकुलर का मतलब, अभी भी यहाँ पे ध्यान मत दो। ठीक है। तो दो और सीधी रेखा समांतर होंगी जब उनके ताल तल से जो समान दूरी होनी चाहिए और आगे बढ़ाने पर दोनों लाइंस आपस में नहीं कटनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल लिया जाए रियल लाइफ में, तो जैसे कि जो ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन की जो पटरी होती है वो समांतर पटरी होती है, कभी भी आगे जाकर दोनों पटरी आपस में नहीं जुड़ती हैं। तो वो कौन सी लाइन से, पैरेलल लाइन से। अगर मैं इस लाइन का नाम दे देता हूँ ए और इस लाइन का नाम मैं बी दे देता हूँ, तो हम इसको रिप्रेजेंट यानी कि इसको दर्शाएंगे कैसे, तो ए इज पैरेलल टू बी। तो जो ये चिन्ह है, जो दो लाइन खींची हुई है छोटी, इसे कहते हैं पैरेलल। ये कौन सा चिन्ह होता है, ये पैरेलल का चिन्ह होता है यानी कि समांतर का चिन्ह होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है परपेंडिकुलर लाइंस यानी कि लंबवत रेखा। इफ टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ राइट एंगल देन लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। कहने का मतलब क्या है, इससे पहले हम समझेंगे राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। यदि दो रेखाएं समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद का मैंने बता दिया, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि काटती हैं, तो दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं कहते हैं, यानी कि दोनों रेखाओं को लंबवत रेखा कहा जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ समझते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल यानी कि समकोण, जो कौन सा कोण होता है, वह कोण जो 90 अंश का हो यानी कि 90 डिग्री का हो, वो राइट एंगल का होता है। क्या होता है, वो राइट एंगल होता है। ठीक है। तो अब देखो एक लाइन ये है ए और एक लाइन ये बी ले लेते हैं। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, और ये कर रही हैं 90 डिग्री पर। कौन से पे, 90 डिग्री पर। जब दो रेखाएं जब 90 डिग्री पर काटती हों तो वह लंबवत रेखा होती हैं। कौन सी रेखा होती हैं, तो वह लंबवत रेखा होती हैं।
समझ आ गया होगा। आगे होती है ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि त्रियक रेखा किसे कहते हैं। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। कहने का मतलब क्या है, वह रेखा दो या दो से अधिक, क्या बोला गया है, वह रेखा ये दो या दो से अधिक रेखाएं अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं। जैसे कि ये दो रेखा हैं, एक ये है एक ये है, इसको क्या कर रही हैं, ये दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। ठीक है, एक ये रेखा है अलग एक बिंदु पर ये कट रहा है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा लेते हैं एक सेकंड, हाँ एक बिंदु पर ये कट रहा है और एक बिंदु पर ये कट रही है। तो ये वाली जो रेखा है ये दो अलग अलग बिंदुओं पर कट रही है। तो ये कौन सी रेखा है, त्रियक रेखा है। और ये आगे अगर मैं एक्सटेंड भी करता हूँ तो ये जुड़ जाएंगी, यानी कि आगे जाके ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हमने आज में क्या पढ़ा कि लाइंस के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, एंगल्स कैसे बनाते हैं या फिर एंगल्स बनता कैसे है, कुछ लाइंस के टाइप्स पढ़े हमने। ठीक है, तो अगली क्लास में, यानी कि ये क्लास यहीं तक रहेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी छोटी क्लास बनेगी। ठीक है, जिससे कि समझने में भी आसानी हो और समझाने में भी आसानी हो। तो ये वाली क्लास यहीं तक रखते हैं। जो अगली क्लास होगी वो होगी एंगल्स की, यानी कि उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कि एंगल्स के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। फिर धीरे धीरे एक एक करके हम एक्सरसाइज पे भी, एक्सरसाइज के सवाल हम धीरे धीरे करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपका सपोर्ट हमें हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।